अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से अगस्त 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। 1 से 31 अगस्त वो सच जो होकर ही रहेगा, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन या सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। सैयारों के बारे में कि कौन से घर में कौन है तो आप देख सकते हो। वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं। एक तो शनि सैटर्न की नज़रें किन घरों पे होंगी और प्लस ये कि अगर हम जुपिटर की बात करें वो किन 3 घरों को चमकाएगा, इसका जानना ज़रूरी है। अगस्त के महीने में ये 6 घर क्या करिश्मे दिखाएंगे, इसके हवाले से तो बात करेंगे। हम यहाँ जुपिटर को सर्कल में दिखा रहे हैं। जुपिटर की वजह से यानी गुरु की वजह से जो घर एक्टिवेट होंगे वो सर्कल में, जबकि जो डायरेक्ट शनि सैटर्न की वजह से एक्टिवेट होंगे, ये दृष्टि नज़र इनकी पड़ेगी, उनको हमने एरो सिर्फ एरो से दिखाया। तो आप समझ जाइएगा कि हम इसकी बात करें, हम बताते भी रहेंगे साथ साथ। यहाँ पे शनि सैटर्न की वजह से आपका 1st हाउस एक्टिवेट होगा, आपका 5th हाउस एक्टिवेट होगा और साथ ही साथ आपका 8th हाउस 8वां घर भी यहाँ पे एक्टिवेट होगा। और टॉरस के लिए अगर हम जुपिटर की बात करें, इसका जुपिटर एग्जॉल्टेड है, अभी सुपर पावरफुल है, जबकि शनि वक्री होकर इन 3 घरों पे नज़र डालेगा तो उल्टी चाल चलना यानी कुछ ना कुछ रुकावटें बनेंगी। क्या बनेंगी तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल होना पूरे अगस्त के महीने में ये सुपर पावरफुल रहेगा। और ये आपके 7वें घर पर इसकी नज़र होगी, आपके 9th हाउस किस्मत के घर पे नज़र होगी और आपके 11वें घर जो कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर है, इस पर नज़र होगी। जबकि 7वां घर आपके कारोबार का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, इसको भी एक्टिवेट करता है, ये नज़र आएगा। सबसे पहले आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें कैसा रहेगा अगस्त में, सेहत के लिए आपके रूलिंग लॉर्ड से देखा जाता है जो 1st हाउस का रूलिंग लॉर्ड कहलाता है और टॉरस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है। वीनस आपके 5वें घर में नज़र आएगा। यहाँ 5वां घर चूँकि पेट का घर होता है, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, गैस का हो जाना, बाजारी खाना रास ना आना, कोई भी ऑयली ग्रीसी चीज़ी खाने से बीमार पड़ जाना, ऐसे मामले अगस्त में आपको होते नजर आएंगे। ऊपर से वक्री शनि की यानी उल्टी चाल चलने वाले शनि सैटर्न की नज़र भी 5वें घर पे, तो ये इसको और बूस्ट करता नजर आएगा। यानी हॉस्पिटलाइज होना या कोई बड़ा खर्चा हो जाना अपने इलाज को लेके या दवाएं लेना पड़ जाना, इवन आपकी वालदा की सेहत का भी ध्यान आपको इस दौरान रखना पड़ेगा। लेकिन अपनी सेहत का खास तौर पे क्योंकि शनि सैटर्न की नज़र भी इस घर पे, तो हर लिहाज से बाजारी खाना अवॉइड करना, चहलकदमी या वॉक करना या मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना आपको सेहतमंद रखेगा। 3 वक्त का खाना शाम 7 या 8 बजे तक खा लेना, ये भी आपको सेहतमंद रखेगा। अब अगर हम बात करें आपके एजुकेशन, आपकी तालीम के हवाले से, तो 5वां घर ही आपकी तालीम का घर भी माना जाता है और यहाँ पर शनि सैटर्न की वक्री नज़र का पड़ना यानी वक्री होकर उल्टी चाल चलता हुआ हर लिहाज से डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगा। पढ़ाई में ध्यान न लगना, इधर उधर घूमना फिरना या थोड़ा पढ़ाई करके छोड़ देना, मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, तो बहुत एहतियात रखना है क्योंकि आपका पढ़ाई में ध्यान न देना अच्छे मार्क्स नहीं दिलवाएगा, एवरेज रिजल्ट दिलवाएगा। तो अगस्त में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम है तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलता नज़र आएगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो 5वां घर ही आपकी लव लाइफ का घर इसको माना जाता है और वक्री शनि सैटर्न की नज़र वो भी वक्री होकर इस घर पे पड़ रही है। लड़ाई झगड़े होना, पैकअप की तरफ चले जाना, छोटी छोटी बात पे रूठना मनाना होना, ईगो क्लैशेस बहुत हो जाना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना, पैकअप पे चले जाना या नो कॉन्टैक्ट पे चले जाना, इनसे बचने की कोशिश करना, ऐसे मामले अगस्त में जनरेट हो सकते हैं। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो औलाद होने के चांसेस तो बहुत बढ़ेंगे यानी अगस्त में, लेकिन थोड़ा डिले होना यानी कि रिजल्ट्स का फ़ौरन ना आना या जो आपको था कि अगस्त में या उससे ऑनवर्ड्स जल्दी औलाद हो जाए, तो इस वक्री शनि की वजह से भी औलाद में थोड़ा डिले होना या देर से होना, औलाद का बदतमीज़ी करना, बात ना मानना, ड्रग्स मनशियात की तरफ जाना या गलत संगत में बैठना, इन चीज़ों से आपको नज़र रखनी पड़ेगी अपनी औलाद पे खास तौर पे कि इस तरह के मामला ना हो, पढ़ाई पे ध्यान ना देना, ऐसे भी कुछ मामले आपकी औलाद की तरफ से बनते नज़र आएंगे। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से यानी 7वें घर के हवाले से बात करें तो आपके 7वें घर पे गुरु जुपिटर की नज़र है, ये इस घर को डबल ट्रिगर करेगा। डबल ट्रिगर इस तरह से, एक तो 15 जुलाई से 15 अगस्त आप सब ने वो वीडियो देख ली होगी टॉरस के हवाले से, नहीं देखी तो बहुत जल्द आने वाली है, मे भी कल तक आ जाए। लेकिन ये कि टॉरस के हवाले से अभी से बताते थे कि 15 जुलाई से 15 अगस्त चूँकि बात अगस्त की हो रही है, इसका मतलब कि हम अगर यूँ कह लें कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक
आपके 7वें घर पर इसकी नज़र का होना हर लिहाज से, गुरु जुपिटर तो वैसे लंबे अरसे तक देखेगा, लेकिन काफ़ी हद तक अगस्त के महीने में 7वां घर का एक्टिवेट होना, इसका मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, आपकी लव लाइफ के मुकाबले में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। घूमना फिरना, सैर सपाटा, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, इन लॉ से जो गड़बड़ी की है उसका उनका रिटर्न बैक करना और उनका सुलह सफाई करवा देना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपस में प्रेम प्यार का बढ़ना, वाइब्स फीलिंग्स का बढ़ना, ऐसा आप हस्बैंड वाइफ में देखने को मिलेगा। जो नाचा के जो लड़ाई झगड़े थे वो दूर होते या कम होते आपको महसूस होंगे। एक ही घर में रहकर बातें ना करना तो कुछ बर्फ़ पिघलेगी, अब आप बातें भी करोगे और आपस की अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ बढ़ेगी। अब अगर आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से बात करें तो किस्मत भरपूर चमकेगी। याद रखिएगा, किस्मत के मामलात में धनी रहोगे टॉरस, हर लिहाज से किस्मत का भरपूर साथ देना, क्योंकि गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र आपके 9th हाउस पे है, किस्मत के घर पे। तो फादर का सपोर्ट भी रहेगा, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, जॉब के हवाले से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर भी ज़बरदस्त, क्योंकि करियर के हवाले से आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपके प्रमोशंस के लिए आगे आपका नाम फॉरवर्ड करना, ऐसे मामलात बनेंगे। हर तरह से आपको अपने करियर में तो ऊंची उड़ान का मिलेगा, लेकिन कारोबार भी अच्छा चमकता नजर आएगा, क्योंकि 7वें घर पर भी जुपिटर की नज़र है, वो भी ऊंच के पावर्स में। और ऊंच के पावर्स यानी कि सुपर पावरफुल गुरु जुपिटर की नज़र जब 7वें घर में पड़ी तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे कर रहा है, जब 9th हाउस में पड़ी तो किस्मत का साथ आपको मिलेगा। अपने एजुकेशन में जो गड़बड़ी है उसको काफ़ी हद तक ये रिपेयर मोड में लाएगा। जो आपको ध्यान ना लगना, पढ़ाई में अच्छा ना कर पाना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, लर्निंग एबिलिटीज़ का कम होना, ये सब बेहतर होगा इस 9th हाउस पे जुपिटर की नज़र होने की वजह से। इसके अलावा आपके मजहबी सफ़र का बनना, ऐसे मामला भी अगस्त में नज़र आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, राहु आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, और 10वें घर का राहु वैसे तो आपको चतुर चालाक बनाएगा। अपने करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से आपका बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट होना, बड़े बड़े रिस्क लोगे, बड़े बड़े ऐसे काम करोगे अगस्त में जो आपके कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे। लेकिन भ्रम का आना या गुरूर का आना या तकब्बुर का आना या अपने आप को बड़ा समझना, 30 मरकान समझना, अपने से जूनियर्स को डोमिनेट करने की जॉब पर कोशिश करना या कारोबार में ऐसा करना, ऐसा नज़र आएगा कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मैं नहीं होता तो ये, मैं नहीं होती तो इस कंपनी का क्या होता, ऐसा सोचना ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। इन चीज़ों का, ऐसे ख्यालात का आना अगस्त में बनेगा। जब आप अपनी रेपुटेशन को बहुत अच्छा देखोगे, जब अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा देखोगे, तो गुरूर और तकब्बुर का आना, इससे बचने की कोशिश करना। अपने दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते भी आप नजर आओगे। दुश्मन जो आपके लिए बड़ा लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीटते थे, इमेज बिगाड़े थे, खासतौर पे करियर में, तो वहाँ भी कुछ बेहतर होते हैं। इवन आपके प्रमोशंस के योग बनने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जितने जॉबलेस हैं उनके जॉब मिलने के चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे। कारोबार तो हमने कवर कर ही लिया काफ़ी हद तक कि 7वें घर में चूंकि कारोबार का घर है और इस पर जो है वो गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नजर होना कारोबार को ज़बरदस्त चलाएगा। ऊपर से बुध भी मार गया है, यानी कि डायरेक्ट पावर दे रहा है, तो बुध की वजह से, मर्क्यूरी की वजह से आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, कम्युनिकेशन को बेहतर करना। अगर कोई कम्युनिकेशन बेस वर्क करते हो आप, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन या कोई भी तरीके से बोलने का काम है, वहाँ फ्लरिश करोगे, वहाँ से अच्छा पैसा कमाओगे। और इसी कम्युनिकेशन की वजह से जो रिश्ते नाते आपके लव लाइफ में बिगड़ेंगे उसको भी काफ़ी हद तक बुध, मर्क्यूरी यहाँ पर इसको कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखना, मार्स आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, और मार्स का 2nd हाउस में बैठा, धन दौलत में तो बेशुमार इजाफा होगा, पैसा भरपूर आना, प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान या ज़मींदारी, खेती बाड़ी, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन की कमी तो होगी। लेकिन 2nd हाउस का मार्स काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को लेके आग लगाना, कोई बात थी नहीं, उस बात पे रिएक्ट करके फ़ौरन से कुछ ऐसा बोला कि सामने वाले को बुरा लग गया। जहां मर्क्यूरी आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, वहीं मार्स इसमें आग लगाने की कोशिश करेगा, आपके बड़े खर्चे बनाने की कोशिश करेगा, आपके बहुत बड़े खर्चे आ जाना, बिला वजह के खर्चे करके कर्जे में चले जाना, इससे बचने की कोशिश करना। क्योंकि एक तो आपका एग्रेशन का बढ़ना, गुस्से का बढ़ना और एकदम से फट पड़ना, इन तमाम मामलों को ट्रिगर करते यहाँ मार्स आपको 2nd हाउस के अंदर नजर आएगा। अगर सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि सूरज भी चूँकि यहाँ जोड़ बनाएगा। सूरज का सन के हवाले से अगर हम बात करें तो आपका 3 करी राजयोग बना हुआ है, आप देख सकते हो। सूरज अगर आपके 3rd हाउस में बैठा है तो यहाँ मर्क्यूरी, बुध भी मार गया होकर डायरेक्ट पावर्स के साथ आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो जुपिटर भी 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो 3 बड़े सैयारों का 3rd हाउस में बैठना ये कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आप सरमायाकारी करते हो उसके लिए भी सुपर से ऊपर ये रहेगा। काफ़ी हद तक बड़े फ़ायदे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सूरज जो कि गवर्नमेंट जॉब को भी दर्शाता है, गवर्नमेंट को या सरकार को दर्शाता है, तो आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब का लग जाना या अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाना, एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको बड़ा फ़ायदा होना, आपको कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी का होना, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से बड़ा फ़ायदा होना, ऐसे मामला भी आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे।
और सूरज 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक तो आपके इस थर्ड हाउस में है, तो 15 दिन सूर्य के बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई भी ऐसा सरमायाकारी करना चाह रहे हो, ये 15 दिन में कर लो, इसके अंदर आपको बड़े फायदे होते नजर आएंगे। वैसे भी किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि जुपिटर की डायरेक्ट नज़र किस्मत पे होना तो सरमायाकारी कारोबार के लिए भी ये सुपर से ऊपर रहेगा। एक और चीज़ ऐड कर दें, केतु चूँकि आपके यहाँ पर चौथे घर में बैठा हुआ है। केतु का चौथे घर में बैठना ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रुकावट पैदा होना, कोई डिटैचमेंट पैदा करना, यानी क्योंकि केतु अगर मज़हब से दूरी है तो यहाँ डिटैचमेंट पैदा करेगा। तो कोई ज़मीन, दुकान, मकान का फैसला फ़ौरन से ना करना, डॉक्यूमेंटेशन को देख कर साइन करना, चेक पर देख के साइन करना, कोई पैसे के ट्रांजैक्शन पर नज़र रखना, पैसे का इधर से उधर भेजना या वहाँ से यहाँ मंगवाने में भी बहुत ध्यान रखना है। और कागजात के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके चौथे घर में। आपकी वालदा से तू तड़ाक हो सकती है, कोई ऐसी बात होना, हालांकि सेहत अच्छी है लेकिन आपको कुछ बोलने पे उनकी तबीयत बिगड़ जाए, या घर के मामला को टेंशन लेकर उनका बीपी शूट करना, शुगर स्पाइक करना, हड्डियों का दर्द होना, लोअर बॉडी पेन होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर केतु की वजह से बन सकते हैं। अदरवाइज केतु चौथे घर में आपकी महारत, आपकी स्किल्स, आपकी सुपर इंटेलिजेंट होना इस चीज़ को ट्रिगर करेगा। तो एक तरफ फ़ायदा भी और एक तरफ एहतियात भी आपको चौथे घर के हवाले से रखनी होगी। इस दौरान में चूंकि शनि, सैटर्न आपके 11वें घर में, पूरे अगस्त ही आपको 11वें घर हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। थोड़ी स्लो डाउन हो सकता है, पेमेंट देर से मिलना, पैसा देर से आना, लिक्विड कैश का स्लो हो जाना, लेकिन शनि, सैटर्न काफ़ी हद तक आपकी इनकम में इजाफा करना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का दिलवाना, आपके सपने, आपकी ख्वाहिशात का पूरा करना, ऐसे मामला भी आपको इस 11वें घर की वजह से बनते हुए नजर आएंगे। बात याद रखिएगा, हमने लव लाइफ के हवाले से आपको बताया है कि यहाँ पर कड़वाहट तो होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तलखी होना, लेकिन साथ में सुलह भी होगी। सुलह की होगी क्योंकि 5वें घर में आप देख सकते हो यहाँ वीनस भी बैठा हुआ है, और वीनस का यहाँ पर बैठना हर तरह से आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में जो कड़वाहट आएगी उसको आप रिपेयर मोड में ले आओगे। मीन्स कि आपकी तरफ से एडजस्ट करना, आपका पार्टनर चाहे एडजस्ट करे ना करे, आप एडजस्ट करके चलोगे। आप मेल हो या फीमेल हो, अपने पार्टनर को मनाना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, आपस में पैचअप पे आ जाना। नहीं पैकअप हुआ है तो पैचअप पे आ जाओगे, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगे। ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ वीनस शुक्र प्रेम प्यार का तड़का आपकी लव लाइफ में भी लगाता हुआ नजर आएगा। कुछ कड़वाहट है उसको बढ़ने मत देना। वैसे ओवरऑल देखो तो एक मिला जुला रुझान के एवरेज रहेगा आपकी लव लाइफ, यानी बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन दरमियाना कह सकते हैं कि अच्छा भी, यानी ठीक ठीक रहेगा। फैमिली के सपोर्ट के हवाले से बात करें तो फैमिली का सपोर्ट कुछ डगमगाएगा। वजह ये कि शनि सैटर्न के अंदर 8वें घर पे, 8वां घर रेड जोन है। ये गड़ाधन पैसा आपको अचानक पैसे दिलवाना, अचानक बेनिफिट्स दिलवाना, अचानक बड़े फायदे दिलवाना, ऐसे काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शनि की नज़र का इस पे होना 8वें घर पे, ये कहीं ना कहीं रुकावट डालने की कोशिश करेगा। कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाना, आपका ध्यान ना होना, आपने सही होमवर्क नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं रखी, काम अपना तैयार नहीं रखा और आपके कामों में रुकावट आना। जैसे वीज़ा इमिग्रेशन के मसले के अंदर, यानी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट कम पढ़ने या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपका वीज़ा या इमिग्रेशन के मामला वहाँ रिजेक्शन हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोई ना कोई काम में रुकावट डालना या 8वां घर करेगा, तो इसका थोड़ा ध्यान आपको रख के चलना होगा। पेट दर्द की हमने बात की, तो क्योंकि शनि की नज़र भी है आपके फर्स्ट हाउस पे, तो सेहत का बहुत ध्यान रहकर आपको चलना होगा अगस्त में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के प्रोडक्ट्स में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। कुछ और सीरीज भी आपको सामने नजर आई, ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।